फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श मैथ RL सिंह में। स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। लेकिन ये जो वीडियो है BSc पार्ट 1 के लिए सेकंड पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन जो हम लोग को पढ़ना है, इसके लिए वीडियो है। और फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे इंटरसेक्शन एंगल ऑफ सर्किल, यानी जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, इसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ सपोज कीजिए स्टूडेंट, दो सर्किल हमारे पास है और एक सर्किल ये फर्स्ट हो गया और एक सेकंड सर्किल हो गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है पॉइंट P पे। सपोज कीजिए तो कहता है कि सर्किल का जो टेंजेंट होगा, दोनों सर्किल का जो टेंजेंट होगा, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कॉमन पॉइंट P पर मिलेंगे और इसके बीच में जो एंगल होगा इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन एंगल ऑफ सर्किल। यह भी होगा या यह भी एंगल हो सकता है, मतलब होगा ही। तो ये क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए A है और ये B है, ये C है और ये D है। ये दोनों AB और CD जो है, दोनों सर्किल फर्स्ट और सेकंड का टेंजेंट है जो एक दूसरे को कॉमन पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। इनके बिटवीन जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन एंगल ऑफ सर्किल। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन एंगल of two circle is an angle between tangent of both circle meet at common point P. Therefore clear that student, here clear that CPA or angle APD is equal to theta is an intersection angle of circle, because AB and CD are tangent of circle first and second respectively। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए हैं कि इंटरसेक्शन एंगल ऑफ सर्किल क्या होता है। जब दोनों सर्किल के टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, तो इसके बिटवीन जो एंगल बनता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन एंगल ऑफ सर्किल कहेंगे। अब आइए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब फाइंड करेंगे कि एक्चुअली अगर दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करता है और ये इंटरसेक्शन एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे यदि दोनों सर्किल के इक्वेशन आपको प्राप्त हो, तो उसको हम लोग थ्योरम से जोड़ेंगे। आइए उसको हम लोग थ्योरी के रूप में समझते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। कहता है कि दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट करता है तो
इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो पहले भी आपको स्पष्ट करा दिया गया है स्टूडेंट कि सर्किल में क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन होगा वो टेंजेंट के बीच में जो बनता है एंगल, इसी को हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग ऐसे इसको ले जाएंगे कि स्पर्श। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा। अब ये जितना होगा उतना तो ये भी होगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। सॉरी, यहाँ टेंजेंट है, इसको हम आपको समझाते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये टेंजेंट है, इसका सेंटर सपोज कीजिए यहाँ है और इसका सेंटर सपोज कीजिए यहाँ है। ये सर्किल फर्स्ट है, तो फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन जो है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 मानते हैं। ये फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन हो गया। सेकंड सर्किल ये है, इसका इक्वेशन x² + y² 2g2x + 2f2y + c2 = 0। यहाँ भी g 0। ये सेकंड सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है कि जब सेकंड सर्किल का इक्वेशन हो गया, ये सेंटर अगर O है, ये सेंटर O' है, तो विद्यार्थी आप यहाँ समझ लो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -g1 - f1, पता है ना आपको। और इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g2 - f2। इसको हम लोग मिला देते हैं और साथ में इसको भी हम लोग P से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। इसको भी कुछ मान लीजिए। यहाँ हम लोग निकालते हैं, लेट लिख देते हैं, लेट x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0 and x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 are equation of circles first and second respectively। ठीक है, ये हो गया। तो लिखिएगा हेयर क्लियर दैट कोऑर्डिनेट of O -g1 - f1 and coordinate of O' g2 - f2, राइट। अब डिस्टेंस आप निकालिएगा O' का, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, g2 - g1, तो ये प्लस g1 हो जाएगा, प्लस f2 माइनस तो प्लस f1 हो जाएगा का स्क्वायर। अरे होता है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मैंने रूट अंडर। तो आप लिख सकते हैं इसको अरेंज करके g1 - g2 का स्क्वायर प्लस f1 - f2 का होल स्क्वायर। ये हो गया O' का वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिएगा ज्वाइन O to P एंड O' to P। O से P को और O' से P को हम ज्वाइन कर देंगे
तो ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ही होगा किसका, ओपी जो होगा वो रेडियस हो जाएगा फर्स्ट सर्किल का। तो फर्स्ट सर्किल का रेडियस इक्वेशन के अनुसार निकालिएगा तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 होगा। ओ डैश P का रेडियस वैल्यू निकालिएगा तो G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस C2 हो जाए माइनस C2 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है POO डैश। आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसमें कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा कैमरा हम नीचे भी कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा सा एंगल यहाँ कैमरा का सही नहीं बैठ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये अगर एंगल जो है यहाँ पर थीटा है ना, तो हम लोग इसका मान जो निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। तो चलिए आप चलिएगा इन ट्रायंगल ओ डैश पी क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये सामने वाला भुजा है। आइए साइड के एंगल अथी साइड के इसके जो है एंगल के ये साइडर जो है हैं, तो आप निकालिएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर माइनस ओ डैश का स्क्वायर। कोसाइन फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, कोसाइन फार्मूला। और बाई हो जाएगा 2OP इंटू ओ डैश पी। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम माइनस प्लस दोनों यहाँ वैल्यू रखेंगे। OP का मान ये है रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और ओ डैश P का वैल्यू हो गया रूट अंडर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर। और ये ओ डैश P का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 इंटू ये हो जाएगा आपको G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सबका। ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर माइनस C1, G2 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस C2 माइनस G1 और माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। एक रूट में भी लिख सकते हैं, क्या पता आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सेटिंग में हम देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो हम कैमरा एक बार घुमा देते हैं। थोड़ा सा अभी कोलाहल भी है, हल्ला भी है, देख लीजिएगा। आ गया वीडियो में। तो आइए अभी यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं माइनस C1 G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, और ब्रैकेट हटाइएगा तो ये G1 स्क्वायर माइनस G2 स्क्वायर और प्लस 2G1 G2 और माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर
प्लस 2F1 F2 बाई एक ही रूट में लिख सकते हैं, फाइनली स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ मिलेगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 बाई 2 रूट अंडर G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1 G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। दैट इज रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू सर्किल्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया किसी भी दो सर्किल के इंटरसेक्शन करने के बाद जो उसका एंगल बनता है उसको फाइंड करने का। तो स्टूडेंट, बहुत पूजा पाठ का भी माहौल है, काफ़ी एक्स्ट्रा साउंड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज का वीडियो यहीं तक रहने दूँ और एक थ्योरी कंप्लीट हो गया। बोलने में भी थोड़ा सा आवाज़ स्लो करना पड़ रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हैं और बीएससी में बहुत अच्छा से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।